हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 8th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 3.2 का 5th क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इसी का 5th क्वेश्चन है, ए पार्ट है। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजरमेंट ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। अगर या क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो सकता है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ। तो मैं क्या है इसको लेके चल पड़ता हूँ कि एक्सटीरियर लेट, मैं यहाँ पर इसको लेकर चल रहा हूँ। लेट एक्सटीरियर एंगल कितना है, 22 डिग्री का है। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि अगर किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, अगर हो सकता है तो मैं सबसे पहले उसको 22 डिग्री ही लेके चल पड़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कैसे बताया था मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, n-2 इंटू में 180 डिग्री से निकालना। लेकिन एक्सटीरियर एंगल कितना है, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ से जब मेरे पास एक्सटीरियर एंगल कितना है, 22 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल्स या फिर नंबर ऑफ साइड दोनों सेम ही बात है, क्योंकि जितने साइड होंगे उतने ही एंगल्स होंगे, जितने एंगल्स हैं उतने साइड होंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ साइड निकाल दिखा देता हूँ सीधा। तो नंबर ऑफ साइड कैसे निकलेंगे, 360 को मैं 22 से डिवाइड कर दूंगा। अब 22 1 जा 22, ये मेरा क्या है, ये 11, 2 एकम 2 अट्ठे 0। तो यहाँ पर कितना आ गया, 180 अपॉन में 11 आ गया। तो मेरा जो ये आंसर है किस में आएगा, 11 एकम 11 और 70, 11 छके 66, 40, 11 33, मतलब कि मेरा पॉइंट में आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो नंबर ऑफ साइड से किसी भी ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड, कोई भी पॉलीगन है उसमें कितनी होती है नंबर ऑफ साइड, 3 4 5 6 7 8 ऐसे होती हैं। कभी सुना है कि 8.5, 8.3, 8.4, नंबर ऑफ साइड उसमें होगी 8.6 ऐसे। तो ये क्या है, ये पॉइंट में आंसर आ गया। अगर यहाँ पर मेरा आंसर आ गया तो पूरा 16, तो क्या है उसमें 16 साइड हो जाती और ये पॉसिबल हो जाता। लेकिन मेरा क्या है, पॉइंट में आंसर आया है 16.3। इसका मतलब कि ये नंबर ऑफ साइड हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, 22 डिग्री नहीं हो सकता। तो इट इज़ जो हम मान कर चले थे वो हमारी क्या है, कंक्लूजन गलत है। तो ये क्या है कि पॉसिबल नहीं है, नो। इसका आंसर क्या है, नो। इससे अगले पार्ट में पूछ रखा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अगले में पूछ रखा है कि क्या ये इसका इंटीरियर एंगल हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको इंटीरियर एंगल मान लेता हूँ। ये हमारा क्या है, लेट इंटीरियर एंगल 22 डिग्री। जब इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, क्या बताया था मैंने, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितने होते हैं, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दोनों का सम कितना, 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, लीनियर पेयर बना रहे हैं। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर कितना था, 22 डिग्री प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 22, तो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 158 डिग्री। तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना आ गया, 158 डिग्री। अब यहाँ से मैं नंबर ऑफ साइड्स निकालूंगा। तो यहाँ से सेम नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए, नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, 360 को डिवाइड करूँगा किससे, जो एक एक्सटीरियर एंगल्स की जो मेजरमेंट है उससे, तो 158 से कर दूंगा। तो यहाँ भी इससे जब ये कटेगा तो 5 2 14, 2 9 18, 2 एकम 8 0। ठीक है, तो ये भी मेरा आंसर क्या आएगा, ये पूरा तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी मेरा आंसर क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। तो जब ये फिर से डेसिमल में आएगा तो नंबर ऑफ साइड क्या है, डेसिमल में नहीं हो सकती। पूरी की पूरी साइड्स होती हैं या तो 3 या 4 5 6 10 20 30 40 ऐसे कितने भी साइड हो सकती हैं, लेकिन डेसिमल में नहीं हो सकती। तो इसलिए ये क्या है, ये भी हमारी अजम्पशन गलत है। तो इंटीरियर एंगल भी 22 डिग्री का नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों।